हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं पीवाईक्यू की इस सीरीज में जिसका नाम है दक्षता। ये सीरीज हमने चलाया हुआ है 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि पीवाईक्यूज जेई मेन के अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे पीवाईक्यूज किस पर बेस्ड हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे इन लास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है मेन। ठीक है, तो चलिए आइए इसको समझते हैं किस तरीके का सवाल हमसे ये पूछा गया है। यहां पर गिवन है इफ 10a 1/x अंडर द रूट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरीके से 10 बीटा हमारे पास, नहीं सॉरी 10b है, ये 10b है, 10a एंड 10b अंडर द रूट x अपॉन, एंड इसी तरीके से 10c हमें गिवन है, ये x इज रेज टू द पावर -3 x -2 x -1 एंड होल पावर 1/2 गिवन है हमें। और हमें यहाँ बताया गया है कि ए बी सी तीनों एंगल जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाया करते हैं। देन फाइंड a प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे कुछ बच्चों को ये a प्लस बी देखकर समझ आ गया होगा कि हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है। तो 10a प्लस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूले जो हैं उनमें से हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला यहां लिख रहे हैं। तो ये बन गया 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अब ये हम यहां अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a और 10b की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरीके से ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय इसी तरीके से 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई के अंदर चल रहा है 10b। तो ये बन गया रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस फॉर्मूले के अंदर 10a और 10b की जो वैल्यूज थी उन्हें पुट कर दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या बन जाएगा, यहां पर एलसीएम लेता हूं तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये रूट एक्स यहां से बाहर आ गया और ये जो सेकेंड फैक्टर है वो एग्जैक्टली इसके सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये हमारा एलसीएम हो गया, और एलसीएम लेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 1 और ये रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमें न्यूमरेटर से मिल गया और इसी तरीके से मैं डिनोमिनेटर से सॉल्व करूंगा। तो यहां पर फिर से मुझे क्या मिल रहा है जरा बताएं, ये एलसीएम में मिल रहा है मुझे, तो ये मिल गया रूट एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये यहां पर ये रूट एक्स कट जाएगा यहां पर। ठीक है, ये रूट एक्स इससे बाहर आएगा, ये रूट एक्स इससे बाहर आएगा तो ये इससे कट जाएगा। तो यहां पर हमें मिल जाएगा, ये दोनों सेम फैक्टर हैं, तो यहां से मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या मिल रहा है हमें बताइए, रूट एक्स कट गया है और यहां पर ये दोनों सेम हो गए तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, ये एलसीएम सबको क्लियर हुआ। यहां पर आप देख रहे हैं तो ये 1 1 कट गया, यहां पर हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये उल्टा होकर हमें इस तरीके से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय
x मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं तो ये बन गया है 1 प्लस एक्स। तो अगेन इसको भी हम कट कर सकते हैं। यहां से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई के अंदर अंडर रूट एक्स, और ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये फिर से एक फैक्टर हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे हमें क्या मिल गया, एक्स पावर मिल गई हमें 3/2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है वहां से। तो चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिल रहा है सर, इसको मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल पावर हाफ, और सिमिलरली मैं इसको भी क्या बोल सकता हूं, एक्स क्यूब पावर हाफ। तो उसको एक ही ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और यहां से बन गया पावर हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा सर, डिवाइड करते हैं इसको तो ये मिल गया x, ये मिल गया 1x इज रेज टू द पावर -2, और यहां से हमें क्या मिल गया, प्लस x इज रेज टू द पावर -3। अब जरा चेक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन में गिवन है क्या, x -1। ओके, यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये पावर 3 है तो यहां मिल जाएगा -1। ठीक है, तो ये -1, ये इसको कट करेगा तो -2, और यहां से कट करेंगे तो ये x -3। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर सर गिवन है, ये रहा। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया यहां से कि tan a प्लस बी, ये जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, tan a प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि सर tan a प्लस बी जो है वो हमें क्या मिला, हमें ये मिला। ठीक है, x -1 x पावर -2 x पावर -3 1/2। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो 10 c के इक्वल गिवन है, ये हमें tan a प्लस बी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम आंसर कर सकते हैं कि सर a प्लस बी जो है वो c के इक्वल बन गया। ठीक है, तो हमारा यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप ये कि किस तरीके से tan a प्लस बी फॉर्मूले के ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये मेन 2024 का क्वेश्चन है, अप्रैल 8 को पूछा गया था शिफ्ट सेकंड के अंदर। क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ 3 cos 36 डिग्री 5 sin 18 डिग्री 5 cos 36 डिग्री और 3 sin 18 डिग्री। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज याद होने चाहिए, जैसे कि sin 18 की वैल्यू क्या होती है सर। ठीक है, sin 15 की वैल्यू कितनी होती है, sin 36 की वैल्यू कितनी होती है, sin 54 की वैल्यू कितनी होती है सर, sin 72 की वैल्यू कितनी होती है सर। ये कुछ वैल्यूज हमें डायरेक्ट इनके रिजल्ट याद रखने होंगे। ठीक है, जेई इन पर कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है। ठीक है ना, आप देखेंगे हर 1-2 साल के अंदर इन पर बेस्ड, डायरेक्ट रिजल्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो sin 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, ये हो गया सर √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये sin 15 हो गया। sin 18 के अंदर बात करें तो क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, sin 15 को क्या लिख सकते हैं सर, √5 - 1 अपॉन 4। ठीक है, इसी तरीके से sin 36 को क्या लिख सकते हैं, sin 36 को कौन बताएगा सर, इसको लिख सकते हैं √10 -
2√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरीके से 54 को क्या लिख सकते हैं, साइन 54 को, इसको लिख सकते हैं √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, साइन 72 को क्या लिख सकते हैं सर, साइन 72 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस तरीके की कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। साइन 18 मिल जाएगा, साइन 18 मिल जाएगा सर, cos 36 भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो cos 36 क्या बोल सकते हैं हम कि क्या इसके इक्वल होगा cos 36। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स साइन और cos के साथ में क्या देते हैं, इक्वल वैल्यू, तो इसको हम cos 36 भी बोल सकते हैं ना सर, cos 36। ठीक है, cos 36 बोल सकते हैं, इसको cos 18 डिग्री भी बोल सकते हैं सर। cos 18 डिग्री क्या वैल्यू देगा, ये हमें क्या वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा इसकी। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें 3 cos 36 की वैल्यू, तो मैं यहां वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, cos 36 की कितनी आ गई, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरीके से 5 साइन 18 की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 18 की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगेन यहां पर है 5 इंटू √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड -3 साइन 18 की वैल्यू √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया बताइए, 1/4 को कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां मुझे क्या मिल गया, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो ये मिल गया 3√5 + 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 5√5 - 5। ऊपर से हमें ये मिल रहा है, न्यूमरेटर से हमें ये मिल गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से हमें क्या मिल रहा है, 1/4, यहां मिल गया 5√5 + 5 - 3√5 + 3। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों कट गए, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा सर 8√5 यहां से हमें मिल गया -2, यहां भी मैं देख रहा हूं तो ये मुझे मिल गया है सर 2√5 और यहां मिल गया है +8। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मुझे मिल रहा है सर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4√5 - 1 और यहां पर क्या मिल रहा है बताइए जरा, यहां क्या मिल रहा है, फिर से 2 कॉमन ले लिया तो ये मुझे मिल गया √5 + 4। ठीक है, ये मुझे मिल जाता है यहां से, ये दोनों कट गए, तो ये जो हमने यहां से कैलकुलेट किया वो हमें ये मिल रहा है, बट ये बोलता है कि इसके इक्वल है ये a√5 - b डिवाइडेड बाय c के इक्वल है, पर ये तो इस फॉर्मेट के अंदर नहीं दिख रहा है, तो कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे यहां से, तो क्या करें, रैशनलाइज कर दें इसको, तो ये बन जाएगा √5 - 4 और √5 - 4, इसको इससे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो बताइए मुझे क्या मिल जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको रैशनलाइज करते हैं सर, तो यहां से मुझे मिल जाएगा, मल्टीप्लाई किया ये हो गया 20 × 5, नहीं सॉरी 20, डायरेक्ट 20 आएगा, 4 × 5 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 16√5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया √5 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 4। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया 5 - 4। ठीक है ना, 5 माइनस नहीं 16 होगा ये। ठीक है, 5 - 16, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जा रहा है 24, यहां से आपको मिलेगा 17√5 और यहां से आपको मिलेगा -11। ठीक है सर, मिलते हुए दिख रहा है इसको, लेकिन √5 आगे है तो इसको हम माइनस कॉमन लेकर ऐसा लिख सकते हैं 17√5 - 24 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो इसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे, इसके साथ में कंपेयर करेंगे
तो बताइए ए कितना हो गया हमारा, ए मिल गया सर 17, ठीक है। बी की जगह क्या हो जाएगा सर 24, और सी की जगह पर क्या मिल जाएगा 11, ठीक है। ये मिल गए हमें सारे वैल्यूज, और हमें पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहां पर एक और पॉइंट दिया गया था, नंबर्स एंड जीसीडी, ठीक है ना। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या एचसीएफ, ठीक है। ये आपसे एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है कि ए और सी के बीच में एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है, जो कि हो भी रहा है यहां पर। तो यहां पर वैल्यू ऐड कर दें, वैल्यू ऐड कर दें तो ये कितना हो गया सर 28, 28, और ये कितना हो गया 52 हो गया सर 52। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था वो इन वैल्यूज पर बेस्ड था। ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। किस किस की वैल्यू, साइन 15, साइन 18, साइन 36, साइन 54 डिग्री, साइन 72, ये आप याद कर लेंगे तो उसी बेसिस पर आप cos 18, cos 36, cos 54, cos 15 और cos 18 की वैल्यू भी इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक क्वेश्चन है 2024 से 8 अप्रैल को ही पूछा गया शिफ्ट 1 के अंदर, ठीक है। शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया ये, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से हम क्या कह सकते हैं, इफ साइन एक्स -3/5 है, जहां पर आपका x एंगल कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, देन 80 tan स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा गया था। किस पर, किसी को क्वाड्रेंट देखना आता है तो वो इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये ट्रिगो के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के बाद में ही आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। साइन x दिया हुआ है तो मुझे किस किस की नीड है यहां पर, tan x की और cos x की, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हैं डायरेक्टली कि cos x क्या होगा, ठीक है। cos x क्या होगा, cos x क्या होगा सर 3, 4, 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस मिल जाएगा हमें 4, सो 4/5। लेकिन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा। इसी तरीके से tan x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan x में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और बेस कितना हो गया 4। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है इसीलिए tan x पॉजिटिव वैल्यू देगा। चलिए आइए इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा 80, tan x की जगह पुट कर दिया 3/4 स्क्वायर माइनस 4/5, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 89/16, यहां से हो गया प्लस 4/5। एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए जरा, ये हो गया सर 80, यहां से हो गया 45 और ये हो गया बताइए 64, ठीक है। ये दोनों कट गए, यहां पर वैल्यू मिल गई हमें 9109, ठीक है। तो फिर से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है 2023 से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है 10th अप्रैल शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था। ये क्या कहता है 96 cos π/33 2π/33 cos 4π/33 cos 8π/33 एंड इस तरीके से 16π/33 के यहां पर हमें लास्ट वैल्यू दी गई है, इज इक्वल टू, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बताइए क्या आ रहा है इसको देखकर दिमाग में। आप मल्टीप्लाई से एडिशन के अंदर कन्वर्ट करने जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर जो एंगल्स हैं वो मल्टीपल होते जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको थीटा अज्यूम करते हैं तो ये लिखा हुआ है सर cos थीटा,
ये अगला देखेंगे आप तो ये दिख रहा है आपको cos 2 थीटा, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको दिख रहा है cos 2 स्क्वायर थीटा, इसको आप देखेंगे तो ये मिल रहा है cos 2 क्यू थीटा, इसको देख रहे हैं तो ये मिल रहा है cos 2 इज रेज टू द पावर 4 थीटा। ठीक है क्या? तो इसको आप देखेंगे तो एक सीरीज वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो ये एक पैटर्न चल रहा है हमारे पास। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट आपको याद आ रहा होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? तो यहां पर हमने देखा था कि cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यू थीटा, cos, इस तरीके से cos 2 इज रेज टू द पावर n माइनस थीटा का रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है सर sin 2 इज रेज टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2n sin थीटा। इस तरीके से रिजल्ट होता है इसका। तो इस अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या आंसर कर सकते हैं? यहां पर क्या आंसर कर सकते हैं सर? sin 2 इज रेज टू द पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज रेज टू द पावर 5 sin थीटा। ठीक है, ये आंसर कर सकते हैं। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद में ये आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए थीटा की जगह पर हमें क्या पुट करना है बताइए? यहां पर हमारा थीटा कौन है सर? यहां से आंसर आ जाएगा साइन, बताइए, साइन 2 इज रेज टू द पावर 5, तो ये हो गया 32। ठीक है, 4 तक गए हैं, पावर 5 हो गई 32। थीटा की जगह हमें क्या लेना है? पाई बाई 33। यहां पर हो जाएगा 32 इंटू साइन पाई बाय 33। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये बन गया हमारे पास साइन 32 पाई डिवाइडेड बाय 33, और ये चल रहा है 32 साइन पाई बाय 33। तो यहां से मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं साइन, बताइए जी, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 33। यहां चल रहा है 32 साइन पाई बाय 33। तो सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलता नहीं है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये साइन पाई बाय 33। ठीक है, नीचे भी यही चल रहा है 32 साइन पाई बाय 33, ये दोनों कट गए। तो इस यहां से लेकर ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है? 1/32 दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है हमें? 1/32। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/32। ठीक है, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या चल रहा है? 96 चल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के अंदर 96, तो यहां पर 96 है सर मल्टीप्लाई में, यहां पर 96 है, यहां पर 96 है, और यहां पर भी 96 है। तो आप इसको कट कर सकते हैं 3 टाइम। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से ये जो रिजल्ट है इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था।